नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन परिवार की ओर से आपसे अपील की जाती है कि लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो चुका है और जिस तरीके से आपने लॉकडाउन 2 के नियमों का पालन किया था उसी तरीके से लॉकडाउन 3 के नियमों का भी पालन करें, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केस जितने धीरे धीरे बढ़ रहे थे अब 2 दिन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण अभी तक चैन भी नहीं पकड़ी जा रही है कि किसकी चैन कहां तक है। तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि घर में रहे, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, किसी बीमारी को घर ना ले आए। इसलिए घर में स्वच्छता से आप रहेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने मेरठ शहर को बचा सकते हैं और अपने देश को बचा सकते हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में कोरोना का बढ़ता खौफ, 10 नए मामले आए सामने। अब तक आंकड़ा हुआ 186, 9 लोगों की हो चुकी मौत। मेरठ में कोरोना से 9वीं मौत। 3 दिन पहले सदर के रविंदरपुरी निवासी सब्जी विक्रेता में मिले थे कोरोना के लक्षण। लॉकडाउन 3.0 में आज हापुड़ स्टैंड पर आने जाने वालों की चेकिंग करते सिटी मजिस्ट्रेट व कोतवाली प्रभारी। 3 दिन के अंदर बिकी करोड़ों की शराब। मेरठ जिले के आसपास में लगभग सभी ठेकों से 2 दिन में खत्म हुआ स्टॉक। बुलंदशहर के अजौता निवासी मनोज कुमार दिल्ली पुलिस के सिपाही पत्नी की हत्या कर हुआ फरार। इंचौली के जमालपुर में पुलिस की दबिश के दौरान खुद को सर्विस पिस्टल से मारी गोली। थाना किठौर क्षेत्र के जदौड़ा गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ पथराव। इस दौरान जमकर हुई फायरिंग में एक महिला हुई घायल। घटना पर पहुंची पुलिस, लगी छानबीन में। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वर्णकार संघ द्वारा आज एक कैंप लगाकर 400 प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य भेजने के लिए कराए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से कौशल कुमार भदौड़ा ने आज कोविड-19 को लेकर अपने विचार रखे। दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी का खौफ बढ़ता जा रहा है और रोज नए केस सामने आ रहे हैं। जितने केस 38 दिन के अंदर नहीं आए, उससे उसी प्रकार से बिल्कुल 2 दिन के अंदर 62 केस सामने आ गए। तो इससे लगता है कि किस तरीके से कोरोना जैसी महामारी का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। तो जानते हैं आज की क्या अपडेट है कि कोरोना पॉजिटिव जो केस हैं आज कितने हुए हैं। आज कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। आंकड़ा हुआ 186, जिनमें से एक शास्त्री नगर, 8 जैदी फार्म और एक देवपुरी का है। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि, 9 लोगों की अभी तक हो चुकी है मृत्यु। कोरोना महामारी का खौफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से अब कोरोना से मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी हां, आज कोरोना से 9वीं मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है सदर थाने से स्थित रविंदरपुरी रहने वाले सब्जी विक्रेता को 3 दिन पहले कोरोना के लक्षण पाकर उनको मेडिकल में भर्ती किया गया था, जिनकी आज सांस न आने के कारण देर रात मृत्यु हो गई है। तो आप लोगों से इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो कोरोना के बढ़ते हुए केस हैं, अगर कोई व्यक्ति घर में है और उसको सिम्टम नजर आते हैं तो बाहर आए, अपना चेकअप कराएं, शायद आप बच सकते हैं। तो आपसे बार बार अपील की जाती है कि अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के टच में रहे हैं या आप में अपने में सिम्टम नजर आते हैं तो अपना चेकअप जरूर कराएं। आज 2 और डिस्चार्ज होने हैं और अभी तक टोटल 9 डेथ हो चुकी है। कहा जाता है 7 जन्मों का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और एक साथ एक दूसरे के दुख सुख बांटने की कस्में खाई जाती हैं। जी हाँ, ऐसे ही 7 जन्मों के और 7 फेरों के रिश्तों को आज तार-तार कर दिया। ऐसी एक घटना सामने आई। दिल्ली पुलिस में कार्य करने वाले एक हस्बैंड वाइफ दोनों ही सिपाही के पद पर तैनात थे, जिसमें से छोटी सी कहासुनी होने पर पति ने अपनी सिपाही पत्नी को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। इंचौली ग्राम जमालपुर में आकर अपने बहनोई के यहाँ रहने लगा। जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली।
लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट होते ही सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कुछ चीजों के लिए छूट दी गई थी। वहीं पर शराब की बिक्री के लिए भी छूट दी गई थी। तो आपको बताते चले कि 2 दिन के अंदर करोड़ों की शराब बिक चुकी है और स्टॉक भी खत्म हो गया है। आज हमारे संवाददाता मनोज ठाकुर पहुंचे किला परीक्षितगढ़ के पॉइंट पर और उन्होंने वहां पर खड़े हुए व्यापारियों से और वहां पर आए हुए पहुंचे हुए लोगों से बात की कि किस तरीके से 3 दिन में जो ये शराब की बिक्री हुई है, क्या इसका रेशो रहा और कितनी बिक्री हुई है और स्टॉक आने की क्या संभावना है। तो उन्होंने बात करी और जाना कि क्या विचार आगे का है कि जो स्टॉक खत्म हुआ है आगे आएगा या नहीं आएगा और डिस्टेंसिंग का पालन कितना किया गया। तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सभी ठेकों को खोल दिया गया, लेकिन मेरठ के आउटर क्षेत्र, गांव देहात क्षेत्र के ठेकों को खोल दिया गया है। आज हम खड़े हैं किला परीक्षितगढ़ पे, जहां पर ठेका खुला तो था मगर माल नहीं था। बात करते हैं कितना माल था, कब तक क्वांटिटी रही और कैसे इन्होंने बेचा। सर सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल चौधरी है। आपका ठेका क्या नाम है? किला परीक्षितगढ़ के नाम से, सरन बीडीसी के नाम से। 2 दिन से आप सब माल बेचे था, आज तीसरा दिन है। कल भी खुला था, आज भी खुला था, परसों भी खुला था। तो आज किस तरह से पब्लिक रही? पब्लिक ने बिल्कुल सारा साथ दिया, पूरे रूल फॉलो करे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना माल था वो सारा बेच दिया। अब आगे के लिए जैसे सरकार की तरफ से माल आएगा उस हिसाब से बिक्री। अब आपने अभी हाँ करंट में माल नहीं है, इस वजह से ठेके बंद कर दिए। अब जैसे पब्लिक आ रही है तो उससे कैसे समझा रहे, क्या बता रहे? हाँ समझा रहे हैं सर, माल नहीं है, माल आएगा, माल मिलेगा। डिस्टेंट बनाए रखे अपना जो भी है, माल मिलता रहेगा। आगे के लिए जो आपने माल के लिए बात करी, आएगा या नहीं आएगा? सर से बात हो चुकी है, वो कह रहे माल पता नहीं है, भी आएगा तो आएगा, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। हाँ गोदाम से कंफर्म होने के बाद में जिस दुकान का कोटा रुका उसका माल आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है अपने अपनों को अंदर बुलाकर पेटियाँ दे रहे हैं। नहीं ऐसा वो कहाँ तक? ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को पेटी नहीं दी गई है। 2 बियर या 2 कैन से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं दिया गया। एक बंदे के लिए जो अलाउ है 2 कैन या 2 बोतल, सिर्फ वही दी गई है, पेटी किसी को नहीं दी। नहीं अभी आपने हमारे सामने भी आपने जो शटर खोला अंदर 8-10 को अंदर नहीं 8-10 नहीं। जब तो सोशल डिस्टेंस नहीं था। नहीं उस टाइम सोशल डिस्टेंस क्या था, 2 आदमी कंपनी से आए हुए थे, वो कैश लेने के लिए। आप भी जानते हो कि पर्चा बनता है हमारा, और खाना खाने के लिए 2 जने अंदर थे, 2 तो हम सेल हैं, 2 हमें 2। तो देखा आपने किस तरह से 2 ही दिन के अंदर रखा हुआ लाखों का स्टॉक चुटकियों में बिक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात एक होती है, जनता अब भी बिना सोशल डिस्टेंस के खड़ी है और ठेका संचालक कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस से ही माल बिका। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाना चाहेंगे, अगर सोशल डिस्टेंस से माल बिका तो ये बिना सोशल डिस्टेंस के ठेके के आगे कैसे खड़े? आखिर पुलिस का कोई भी सिपाही इस वक्त मौके पर मौजूद क्यों नहीं है? कैमरा पर्सन तबरेज के साथ मनोज ठाकुर, निर्देशक। जहां कोरोना जैसी महामारी का खौफ हर जगह फैला हुआ है, सब अपने घरों में हैं और सबसे बार-बार अपील की जा रही है कि सब अपने घर में रहें, अपने बचाव करें। वहीं पर आज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें लगता है कि इन्हें कोरोना जैसी महामारी का बिल्कुल भी डर नहीं है। जी हाँ, किठौर थाना क्षेत्र के जदौड़ा गांव में 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें फायर हो गई और फायर के साथ साथ एक महिला घायल भी हो गई। आपको बताते चले कि 2 पक्षों में कल किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें बीच बचाव करने के बाद उनको घर भेज दिया गया था। लेकिन आज फिर किसी बात को लेकर उनमें फिर से बहुत भयानक झगड़ा हो गया, जिसमें काफी 1 दर्जन से ज्यादा फायरिंग हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल महिला को अस्पताल भेज दिया गया है उपचार के लिए, साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मौके पर बुलेट वगैरह पड़ी हुई भी मिली है, उनको उठा लिया गया है और पुलिस छानबीन में लगी है कि ऐसा क्या मुद्दा था जिसमें फायरिंग तक स्टार्ट हो गई है। रहने वाले उनकी दुकान में आके तोड़ करी, खूब गले में से पैसे लेके पता नहीं कितने, और डेरी है एक सरकारी, उसके हमला करके उन्होंने तोड़ सारी कर दी। कितने लोग थे? यानी के लगभग कितने हैं गिनती में नहीं आ रहे। कहाँ के हैं वो लोग सारे यहीं के हैं, साबिर है, ये जावल कारी। झगड़ा किस बात के लिए है? बच्चे अपने घर के आगे हंस रहे हैं, अपने दरवाजे के आगे बच्चे। तो उस लड़के ने, शराफत के लड़के ने कहा तू क्यों हंस रहा? भाई हम अपने घर हंस रहे। तो उनने गाली देकर बोला कि क्यों हंस रहे तुम? भाई हम अपने घर हंस रहे हैं। तो इन्होंने कही तू गाली क्यों दे रहा? खाम है अच्छा गाली दे रहा हूँ, क्या करना कर ले जा। इस आपदा की घड़ी में कोरोना महामारी के चलते जहां लॉकडाउन चल रहा था और सभी के मजबूरी थी और सभी के पास से राशन भी खत्म हो चुका था, उस समय पे भी मैंने आपको दिखाया था कि सराफा बाजार वैसे कितना बड़ा है और कितने संघ वहां पर बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े व्यापारी वहां पर रहते हैं,
लेकिन मजदूरों के पास, जो वहाँ काम करने वाले मजदूर थे, जब उनके पास खाना खत्म हो गया था तो केवल एक संघ आगे आया था, स्वर्णकार संघ। जी हाँ, आपको बता दूं, स्वर्णकार संघ आगे आया था, जिनके अध्यक्ष संत कुमार वर्मा जी ने अपने नेतृत्व में अपने संघ के द्वारा सभी को कच्चा राशन बांटा था और साथ ही अपने परिवार की पूरी सहायता के साथ सभी जरूरतमंदों को राशन दिया था। काम करने वाले कारीगरों को उनके पूरे महीने का कच्चा राशन भी बांटा गया था। और वहीं अब उन्होंने फिर एक बार दिखा दिया कि वो हर तरीके से काम करने वाले जरूरतमंद मजदूरों के साथ हैं। कि जैसा कि मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले से न्यूज दिखाती आ रही हूँ कि सरकार द्वारा एक थीम चलाई गई है, एक स्कीम चलाई गई है कि जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों में, दूसरे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, उनको उनके शहर, उनके क्षेत्र वापस भेज दिया जाए, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। तो आज स्वर्णकार संघ ने फिर एक बार दिखा दिया कि वो मजदूरों के साथ हर हाल में खड़े हैं। उन्होंने आज अपनी गली में एक कैंप लगवाया और कैंप के जरिए से आज उन्होंने प्रवासी मजदूरों के 400 प्रवासी मजदूरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए, जिससे उन मजदूरों को आगे जाने की परमिशन मिल सके और वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा सकें। तो मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि देखिए, दिल होना चाहिए। कहते हैं इंसान में कि पैसा हो, लेकिन पैसे के साथ साथ दिल होना भी बहुत जरूरी है कि खर्च करने का दिल होगा जब भी आप लोग खर्च कर सकते हो। तो ये साबित कर दिया सराफा बाजार के स्वर्णकार संघ ने और उनके अध्यक्ष संत कुमार वर्मा जी ने कि वो मजदूरों के साथ खाने के लिए ही नहीं, केवल हर चीज में उनके साथ खड़े हैं, उनकी हर मुसीबत में उनका साथ देंगे। चला रखी किस तरह से क्या कर रहे हैं? मेरठ के अंदर स्वर्णकार पेशे का कार्य करने वाले बंगाली कारीगर रहते हैं, जो यहाँ सोना चांदी का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो विपत्ति देश के ऊपर आई है, उन्होंने इसको कारीगरों को हिला कर रख दिया है। लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, ये सब लोग खाली हो चुके हैं। इनके पास खाने पीने के लिए भी अब पैसे नहीं रहे। ये लोग अपने गांव जाना चाहते हैं। इसी मुहिम में इन लोगों के मैनुअल और ऑनलाइन फार्म भरा के हम जो है डीएम के यहाँ भेज रहे हैं, ताकि इन्हें इनके गाँव पहुँचाया जा सके। ये कब से चला है आपने और अब लगभग अब तक कितने को भर्ती हैं? हमारे पास ये हमने कल से अभियान चलाया था और अब तक 700 फार्म इसके अंदर भरे जा चुके हैं। कहाँ पर जमा करते हैं अभी? ये या तो थाना दिल्ली गेट में जमा होंगे और जो है इन्होंने इसका बनाया है मेरठ प्राधिकरण के लिए बनाया गया, जहाँ पे ये फार्म जमा करे जाएंगे। कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां पर जागरूकता बहुत जरूरी है और हर कोई अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि देशवासियों को जागरूक किया जाए, वहीं पर आज हमारे पास भी एक जागरूकता संदेश आया है। कौशल कुमार भदौड़ा सनातन धर्म इंटर कॉलेज कंकड़खेड़े से उन्होंने कोविड-19 को लेकर अपने विचार रखे हैं और देशवासियों को जागरूक किया है कि किस तरीके से इस कोरोना जैसी महामारी से आप लोग बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। लोग गंभीर नहीं हैं अभी भी। जहां बैंक हैं उनके सामने 500-500 हज़ार रुपए लेने के लिए ऐसी लाइन लगी हुई है, जहां सिर्फ कोरोना वायरस को कुछ समझा नहीं जा रहा। ऐसी जगह निश्चित ही जो है कोरोना वायरस फैलने की पूरी प्रबल संभावना है। ऐसे ही जो ठेके हैं ये खुले हैं, यहाँ भी पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है और वहाँ निश्चित ही कोरोना वायरस फैलने की प्रबल संभावना है। साथ में हमारे यहाँ मंडी, जो सब्जी मंडी, फल मंडी है, वहाँ से चारों तरफ जाने लगा है कोरोना वायरस इन फल और सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से। अब तो गांव में भी कोरोना वायरस के मरीज मिलने लगे हैं, जो एक गंभीर भविष्य की समस्या की ओर इशारा कर चुके हैं। ये 3rd स्टेज का एक शुरुआत है, क्योंकि ये किससे मिला और कैसे मिला, लेकिन कितनों को जा रहा है सब्जी के माध्यम से, ये आने वाला समय बता देगा। गांव तक पहुंच चुका है कोरोना वायरस, अनेक गांव से मरीज मिलने लगे हैं, इसलिए अपनी सावधानी बरतना और अपने जीवन की सुरक्षा करना अब हर एक नागरिक का कर्तव्य है। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला हो रहा है, आप सावधानी बरतें। जय हिंद, जय भारत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से
देशवासियों के लिए जागरूकता संदेश भेजना चाहते हैं तो 30 सेकंड से 7 सेकंड की वीडियो बनाकर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।